सोचिए, घर की टंकी भरने के लिए आपने मोटर चालू की, लेकिन नीचे से पाइप लीक कर रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि टंकी कब भरेगी, भरेगी भी या नहीं भरेगी? यही है आज का सवाल। नल और टंकी। नल और टंकी का कंसेप्ट और वर्क और टाइम का कंसेप्ट सेम है। अगर दो नल किसी टंकी को भर रहे हैं तो मानो दो आदमी किसी काम को कर रहे हैं, और अगर एक नल टंकी भर रहा है और दूसरा नल खाली कर रहा है तो इसका मतलब एक आदमी काम कर रहा है और दूसरा उसी काम को बिगाड़ रहा है। तो इसमें हम दो केस पढ़ेंगे। एक केस जिसमें दो नल टंकी को भर रहे हैं, और केस 2 जिसमें एक नल टंकी को भर रहा है और दूसरा नल टंकी को खाली कर रहा है। तो हम पहले केस 1 देखते हैं। दो नल भर रहे हैं जब टंकी को, तो मान लो ए है वो 6 घंटे में टंकी को भरता है और बी है वो 8 घंटे में टंकी को भरता है। तो दोनों मिलकर टंकी को कितने घंटे में भरेंगे? तो सेम वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट है। इसमें हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 24। तो ए की कैपेसिटी कितनी है? 6 चौके 24, 4। और बी की कैपेसिटी कितनी है? 8 तिया 24, 3 यूनिट। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7। तो टोटल टाइम क्या होगा? टोटल वर्क है हमारा 24 यूनिट, टोटल कैपेसिटी है 7 यूनिट, तो टाइम कितना हो जाएगा? 24/7। तो ये हो गया 3 सही 3/7 आवर। अब केस सेकंड को देखते हैं, जहाँ एक नल टंकी को भर रहा है और एक नल टंकी को खाली कर रहा है। तो सेकंड केस के लिए हमारे पास ये एग्जांपल रहा। एक नल 8 घंटे में भरता है टंकी को और नीचे लीक है जो 16 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देता है। तो टंकी कितनी देर में भरेगी? तो अब ए मान लो एक ए है जो 8 घंटे में टंकी को भर देता है, ठीक है। और बी मान लो वो लीक है, ठीक है, जो टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो अब एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 16। तो अब देखिए क्या करेंगे। जो भर रहा है उसकी कैपेसिटी को पॉजिटिव मानकर चलेंगे और जो खाली कर रहा है उसकी कैपेसिटी को नेगेटिव मानकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो काम बिगाड़ रहा है। तो 8 दूनी 16, तो ए की कैपेसिटी आ गई 2, 16 एकम 16। बी की कैपेसिटी आ गई 1, लेकिन अगर वो खाली कर रहा है तो ये -1 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो टाइम लगेगा, टोटल टाइम, वो क्या होगा? टोटल वर्क यानी कि 16 यूनिट अपॉन में टोटल कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? कैपेसिटी हो जाएगी 2 + -1 यानी कि 2 - 1 1। तो ये आ गया 16 घंटे। टंकी भरने में 16 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो बस ये आसान सा कंसेप्ट है। अगर लीक हो रहा है या फिर अगर कोई टंकी खाली कर रहा है तो उसको हम माइनस मानकर चलेंगे उसकी कैपेसिटी को। अगर इसी चीज़ को उल्टा कर दे तो, कि जो ए है वो टंकी को खाली कर रहा है और बी टंकी को भर रहा है। अब देखिए हम इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, कि जो नल है वो 16 घंटे में भरता है और एक लीक है जो 8 घंटे में टंकी को खाली कर देता है, ठीक है। तो मान लो ये नल है ए, इसको 16 घंटे लगते हैं टंकी को भरने में, और बी है लीक जिसको 8 घंटे लगते हैं टंकी को खाली करने में। यानी कि जो बी है उसकी स्पीड ज़्यादा है, ए की स्पीड कम है, ठीक है। तो अब एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 एकम 16, 8 दूनी 16 यानी कि -2। अब देखिए इस केस में हमारी टंकी भरेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटी हो जाएगी वो ऐड करके माइनस में आएगी, -1 आएगी। तो जो टोटल टाइम आएगा वो नेगेटिव में आएगा, यानी कि -16। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर खाली करने वाली तेज है तो टंकी कभी भरेगी ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अब मेन क्वेश्चंस पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 नल ए, बी और सी क्रमशः 6, 8 और 12 घंटे में टंकी भर सकते हैं। तीनों साथ खोले जाएं
तो टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, तो ए कितने समय में भरता है, 6 घंटे में, बी 8 घंटे में और सी 12 घंटे में। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 24, 12 दूनी 24। सी की कैपेसिटी आ गई 2, 6 चौके 24। ए की कैपेसिटी आ गई 4, बी की कैपेसिटी 8 तिया 24, 3। तो तीनों की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 7 और 2 9। तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल वर्क यानी कि 24 यूनिट, टोटल कैपेसिटी यानी कि 9। तो ये आ जाएगा 8/3 आवर। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 2 नल ए और बी मिलकर 4 घंटे में टंकी भरते हैं। यदि ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है तो बी अकेले कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी का काम दे रखा है। ए प्लस बी कितने घंटे में करेगा, 4। ए अकेला 6 घंटे में, तो यहाँ पर 12 आ गया इसका एलसीएम। 4 तिये 12, 6 दूनी 12, यानी कि कैपेसिटी ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 3। ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है, 3, और ए की कैपेसिटी कितनी है, 2, यानी कि बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 1। यानी कि बी को कितना टाइम लगेगा पूरी टंकी भरने में, आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 12 यूनिट, टोटल बी की कैपेसिटी कितनी है, 1। तो ये आ जाएगा 12 घंटे, यानी कि बी जो है वो 12 घंटे में टंकी को भर सकता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब इसी जोश के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक नल 10 घंटे में टंकी भरता है और एक रिसाव 15 घंटे में खाली करता है। दोनों साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब एक रिसाव है, एक पानी निकाल रहा है और एक भर रहा है। नल भरता है 10 घंटे में टंकी को, और एक रिसाव है वो टंकी को 15 घंटे में खाली कर देता है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। तो नल की कैपेसिटी 3 है, रिसाव की कैपेसिटी 2 है। 2 भी माइनस आएगा क्योंकि ये निकाल रहा है पानी को, इसलिए। ठीक है, तो जो टोटल टाइम होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा टोटल वर्क अपॉन में कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी होगी, 3, और -2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये आ जाएगा 30 घंटे, यानी कि जो टंकी है वो 30 घंटे में भरेगी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक नल ए टंकी को 12 घंटे में भरता है और एक नल बी उसे 15 घंटे में भरता है। यदि दोनों साथ खोल दिए जाएं और 3 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया जाए तो टंकी पूरी भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब ये कंसेप्ट उसी कंसेप्ट के जैसा है कि अगर कोई काम बीच में छोड़कर चला जाए, ठीक है, तो हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में भी कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब जो बी है वो 3 घंटे बाद बंद कर दिया, यानी कि वो 3 घंटे बाद चला गया मान लो, ठीक है। ए टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, यानी कि ए की कैपेसिटी 5 है, बी की कैपेसिटी 4 है। तो अब बी 3 घंटे बाद चला गया, यानी कि उसके काम को माइनस ही कर देंगे क्योंकि वो कामचोर है। इसी टाइप से किया था ना पिछले क्लासेस में। तो अब बी की जो वर्क है उसको माइनस करेंगे और उसको हटा देंगे। तो 60 माइनस 3b अपॉन में ए, तो ये आ जाएगा टाइम। 60 माइनस 3 इंटू में बी की कैपेसिटी हमारी 4 है, अपॉन में ए की कैपेसिटी 5 है, ठीक है। तो 3 चौके 12, 12 माइनस करेंगे 48 अपॉन में 5 आ जाएगा, जो कि आएगा 9.6 आवर समथिंग। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब पाइप्स और टंकी का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं रोक सकता। कंसेप्ट क्लियर है तो सिलेक्शन भी क्लियर है।
याद रखिए, एस क्यूब मतलब सीखो, समझो, सफल बनो। अगर आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा हो और सच में कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी क्लासेस पसंद आ रही हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो मैथ से डरते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।